नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट आपका 2024 में दिसंबर में जो होने वाला है, टीएसटी पीएचटी पीआरटी वाला, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और जिसमें हमने सबसे पहले जो आपके हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको लिया है। और अगर आप स्टेट के अलावा एचएससी के अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे इसमें आपका सीटी वाला एग्ज़ाम है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, क्योंकि सीटी जो है आपका वो भी आगे होगा, हो सकता है नवंबर दिसंबर में जो आपको ये भी देखने को मिल जाए। तो सीटी एग्ज़ाम भी आगे होगा, क्योंकि 2-3 साल हो चुके हैं सीटी एग्ज़ाम जब हुआ था। तो ये जो है आपके सभी हरियाणा के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हरियाणा जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इनको करेंगे। और अगर आप हमारी से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन सभी को आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, राज्य में किस खनिज संसाधन की अनुपस्थिति है? इसमें कैल्साइट, बॉक्साइट, वर्मिकुलाइट या एस्बेस्टस, तो कौन सा है जिसकी अनुपस्थिति है? अब यहाँ पर जो इनमें माना गया है ऑप्शन सी वाला, तो ये बॉक्साइट है। अब खनिज क्या होते हैं? तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वे कहलाते हैं खनिज। और खनिज जो अपने भौतिक गुण, जैसे कि उनका रंग, घनता, कठोरता और रासायनिक गुण के आधार पर उन्हें हम पहचान सकते हैं। और राज्य का जो ये महेंद्रगढ़ जिला है, खनिज संपदा का भंडार इसको माना गया है। और जो हरियाणा में दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में जो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, इनको खनिजों का भंडार कहा जाता है। तो इतना आप याद रखिएगा। इसके बाद है हरियाणा राज्य के किस जिले में खनिज संसाधन अधिक मात्रा में उपलब्ध है? हिसार, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र या यमुनानगर। और यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो कौन सा है? ये महेंद्रगढ़ है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं, इसलिए खनिज संपदा का भंडार इसको कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है, राज्य में किस प्रकार के जो लौह अयस्क है पाए जाते हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, दोनों या फिर कोई से भी नहीं। तो लौह अयस्क ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन सी वाला है हमारा, जिसमें मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये वाले लौह अयस्क आ जाते हैं। और कौन सा स्थान है जहाँ पर ये लौह अयस्क पाए जाते हैं? ये भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो भिवानी जो है इसमें पाए जाते हैं। तो राज्य में लौह अयस्क की जो उपलब्धता अत्यंत कम है, और राज्य में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट लोहा अयस्क कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। और जो भिवानी है इसमें अल्प मात्रा में जो निम्न श्रेणी का लोहा अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, राज्य में जो तांबा है ये कहाँ पाया जाता है? तीर्णवाली, खालरा, घाटाशेर या इन सभी में तांबा। अब जो तांबा जो है यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन डी वाला है हमारा। तो ये सारे क्षेत्र जो है तीर्णवाली, खालरा, घाटाशेर, तो इन सभी जगह पर ये पाया जाता है। तो तांबा जो है महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में आ जाते हैं। ये तीर्णवाली, घाटाशेर और खालरा, इनकी पहाड़ियाँ और बिहाली रीछ से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, और अगर हम यहाँ पर खनिजों की बात करें, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? एक तो लोहा अयस्क हो गए, तांबा, अभ्रक, एस्बेस्ट, मैग्नीज, ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, डोलोमाइट, स्फटिक, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, स्लेट, ग्रेनाइट, रोड मेटल स्टोन, चिनाई का जो रेत बजरी है, लचीला बलुआ पत्थर। तो ये सारे के सारे हरियाणा में पाए जाते हैं। इसके बाद गुड़गांव का जो ये भौंडसी गांव है, यहाँ से कौन से खनिज की प्राप्ति होती है? लोह अयस्क की, तांबा, अभ्रक या मैग्नीज की। तो यहाँ से जो अयस्क मिलता है ये अभ्रक है, और विद्युत उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। और राज्य में जो अभ्रक है ये मुसनौता, पंचनौता, घाटाशेर, बायल, नागलदुर्ग, गोलवा, नगल सिरोही, इन क्षेत्रों से पाया जाता है। और ये सारे
महेंद्रगढ़ जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और गुड़गांव का जो है बोंडसी गांव है, यहाँ पर भी अवरक पाया जाता है। इसके बाद है एस्बेस्टस जो है यहाँ पर ये पाया जाता है हिसार, करनाल, गुड़गांव, करनाल या फिर महेंद्रगढ़ में। तो कहाँ पर पाया जाता है? और एस्बेस्टस की अगर हम बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी हमारा। तो महेंद्रगढ़ जो है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में गोलवा नामक एक स्थान है, वहाँ पर पाए जाते हैं और इसका उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। इसके बाद है मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़ या गुड़गांव में मैग्नीज। तो मैग्नीज की अगर हम यहाँ पर जहाँ बात करें तो ऑप्शन जो हमारा बनेगा बी वाला। तो महेंद्रगढ़ जो स्थान है ये आ जाता है। वैसे तो अगर खनिजों से क्वेश्चन आ जाए और आपको आंसर ना पता हो, अगर उसमें महेंद्रगढ़ दिया है तो आप महेंद्रगढ़ कर सकते हैं। अगर नहीं पता हो किसी का भी तब आप महेंद्रगढ़ सही कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो खनिज है वो यहीं पर ही पाए जाते हैं। तो मैग्नीज जो महेंद्रगढ़ जिले का नारनौल स्थल है, यहाँ पर नागलदुर्ग और मुसनौता गांव के निकट मैग्नीज पाया जाता है और हरियाणा में ये जो है कम मात्रा में ही पाया जाता है। इसके बाद है राज्य के किस जिले में स्फटिक का भंडारण नहीं है? महेंद्रगढ़, गुड़गांव, अंबाला या फरीदाबाद में। अब इसका भंडारण नहीं है तो ये अंबाला जो जिला है। और महेंद्रगढ़ के अटेला, मुसनौता, गोलवा, खालरा इन गाँव में और गुड़गांव का बदरपर, मानेसर, नाथुपुर इन गाँव में और जो फरीदाबाद है इसके अनंतपुर क्षेत्र में जो यहाँ पर ये स्फटिक जो है क्वार्ट्ज भी कह देते हैं इसको, ये पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, ग्रेनाइट या ये सभी। तो महेंद्रगढ़ में खनिज पदार्थ पाया जाता है। अब कौन सा खनिज है? तो ये चूना पत्थर है। महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, पंचकुला और अंबाला यहाँ से मिलता है। और अंबाला जो है इसमें इस जिले में नारायणगढ़ तहसील के बरून, खड़ाम, रामसर, सोला, जौनपुर इन स्थानों पर और पंचकुला के कालका तहसील के मल्ल स्थान पर चूना पत्थर निकाला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, कौन सा खनिज पदार्थ रोहतक जिले में पाया जाता है? चूना, मैग्नीज, तांबा या अभ्रक। तो कौन सा पदार्थ है जो ये रोहतक में पाया जाता है? और इनमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कौन सा है? ये चूना पत्थर है। इसके बाद है राज्य में पाए जाने वाला रवेदार चूना पत्थर, ये किस जिले में पाया जाता है? अंबाला में, महेंद्रगढ़ में, दोनों में या किसी में भी नहीं। रवेदार चूना पत्थर। और रवेदार जो चूना पत्थर है ये दोनों स्थान पर ही पाया जाता है। अंबाला में भी पाया जाता है, इसके अलावा जो महेंद्रगढ़ है यहाँ पर भी पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है राज्य में किन जिलों में स्लेट का पत्थर मिलता है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दोनों या किसी में भी नहीं। स्लेट का पत्थर। और यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन सी वाला है। तो ये दोनों स्थान आ जाते हैं जिसमें रेवाड़ी भी है और महेंद्रगढ़ भी है। रेवाड़ी का जो कुंड स्थान है और बिहाली गांव, तो यहाँ पर पाए जाने वाला स्लेट उच्च कोटि का माना गया है। और यहाँ से जो ये स्लेट प्राप्त होता है ये ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड, न्यूजीलैंड इन देशों में निर्यात भी किया जाता है। इसके बाद है रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुत ज़्यादा मात्रा में स्लेट पाया जाता है? खोल, कुंड, बावल या कोसली। तो रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर बहुत आयत मात्रा में स्लेट पाया जाता है? तो ये कुंड स्थान है जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आ जाता है राज्य से प्राप्त स्लेट का निर्यात किस देश में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड या इन सभी में। तो ये स्थान सभी आ जाएंगे यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, हॉलैंड, तो इन सारे देशों में इसका जो निर्यात है ये होता है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है राज्य के किस जिले में ग्रेनाइट पाया जाता है? भिवानी, करनाल, यमुनानगर या जींद में। तो कौन सा जिला जहाँ पर ये ग्रेनाइट पाया जाता है? अब जो ग्रेनाइट जो है ये भिवानी जो जिला है यहाँ पर पाया जाता है। भिवानी जिले में जो तोसाम क्षेत्र है इसके निकट है रिवासा, दुल्हेरी और निगान कला, तो इनकी पहाड़ियों में पाया जाता है। और जो तोसाम जो स्थान है यहाँ से ये अच्छे क्वालिटी का जो ग्रेनाइट जो है पाया जाता है।
इसके बाद है राज्य के किस जिले में रोड, मेटल स्टोन और चनाई का पत्थर यह अधिक मात्रा में नहीं मिलता है? अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला या महेंद्रगढ़ में? तो रोड, मेटल स्टोन और चिनाई का पत्थर ये नहीं मिलता है। तो ये जो स्थान है ये अम्बाला है। तो ये जो है पंचकुला में जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ, और महेंद्रगढ़, भिवानी, मेवत, फरीदाबाद और गुड़गांव में जो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ से ये प्राप्त होता है। और यमुनानगर में बाउल्डरो क्षेत्र है, वहाँ से मिलता है ये। इसके बाद है अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है राज्य का कौन सा रेत अपने मुख्य रंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? पंचकुला वाला, अम्बाला, बदरपुर या यमुनानगर का रेत? तो कौन सा रेत है जो प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं आप इसको? तो ये बदरपुर रेत है जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। ये कौन सा कलर है, कलर भी अगर पूछ लिया जाए तो महरूम जो कलर है, महरूम, तो इसके लिए प्रसिद्ध है, महरूम रंग के लिए। नेक्स्ट आ जाता है राज्य के किस जिले से दादुपुर रेत प्राप्त होता है? फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर? आप दादुपुर से भी आप समझ सकते हैं दादुपुर कहाँ पर है, तो यमुनानगर में है दादुपुर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन राज्य से प्राप्त लचीला बलुआ पत्थर अन्य किस नाम से जाना जाता है? संगेतर्जा, नृत्यत पत्थर, लचकदार या ये सभी? तो राज्य से प्राप्त लचीला बलुआ पत्थर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है इन सभी के नाम से, जिसमें संगेतर्जा आ जाएगा, लचकदार पत्थर और नित्यरत पत्थर। तो ये सारा यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो पत्थर है चरखी दादरी जिले का जो कल्याणा नामक गांव है, वहाँ जो ये पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ से हमें प्राप्त होता है। इसके बाद है राज्य के किन नदियों के जल निक्षेपण से सोना प्राप्त किया जाता है? तो ये मारकंडा नदी है, टांगरी है, दोनों है या कोई सी भी नहीं है? तो कौन सी नदियों के जल से सोना हमें प्राप्त होता है? तो सोना जो है ये जो ऑप्शन सी में आई है, जिसमें मारकंडा भी आ जाती है और साथ में जो टांगरी नदी है, ये दोनों ही आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन इनमें से कौन सा खनिज राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के गोलवगांव और मेवात के कोटला क्षेत्र में पाया जाता है? कैल्साइट, बेराइट, कायनाइट या फिर बेराइट? तो महेंद्रगढ़ जिले का गोलवगांव और मेवात का कोटला क्षेत्र है, तो वहाँ से खनिज प्राप्त होता है। कौन सा है? तो ये कायनाइट है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है राज्य के भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र में कौन सा अयस्क पाया जाता है? सीसम, जस्ता, डोलोमाइट, चूना पत्थर या चीनी मिट्टी? तो भिवानी जिले का जो तोशाम क्षेत्र है यहाँ से एक अयस्क पाया जाता है, और ये अयस्क कौन सा है? तो ये सीसा और जस्ता है। इसके बाद है राज्य का जो फर्रुखनगर है, इसमें किस वर्ष नमकीन पानी से नमक का उत्पादन शुरू हुआ था? फर्रुखनगर में किस वर्ष नमकीन पानी से नमक का उत्पादन शुरू हुआ था? 1930, 33, 35 या 37 में? तो ये जो उत्पादन जो है ये वर्ष 1935 में शुरू हुआ था। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिलान करने का, और मिलान करने में जो ऑप्शन बनेगा सी वाला। तो जैसे तांबा है, तो तांबा कहाँ से प्राप्त होता है? महेंद्रगढ़, और बजरी फरीदाबाद, सोना अम्बाला की जो नदियां हैं, और टंगस्टन भिवानी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी जो है ये मिलान करने का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर बनेगा ऑप्शन ए वाला। तो जैसे चीनी मिट्टी है यह हमें गुड़गांव से प्राप्त होती है, बजरी फरीदाबाद से, मैग्नीज महेंद्रगढ़ से, रवेदार चूना पत्थर अम्बाला से। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। पहले एग्जाम हुआ था इसमें भी क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो ये हमारे जो है यहाँ पर हरियाणा जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसके बाद हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है इनको करेंगे।
तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन विच सेंटेंस एज इज यूज एज कंजक्शन। तो कंजक्शन के रूप में यहाँ पर कौन सा प्रयोग हुआ है इसका? वी वॉक एज फास्ट एज वी कुड, सी लाइक्स द सेम कलर एज आई डू, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम। यह इनमें से कोई सा भी नहीं। तो यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है सी को माना गया है, एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है, क्योंकि वह गरीब था इसलिए मैंने उसकी मदद की। एज ही वॉज पुअर आई हेल्प हिम। तो यहाँ पर जो है इस एज का प्रयोग सही तरीके से किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, नॉन फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्सप्लेन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेन का जो बताना है यहाँ पर नॉन फॉर्म, तो इसकी जो यहाँ पर मानी गई इसमें ऑप्शन सी वाली। तो एक्सप्लेन की जो है एक्सप्लेनेशन यहाँ पर माना गया है, स्पष्टीकरण जिसको कह देते हैं। तो इसका संज्ञा रूप बताना था। इसके बाद है स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। तो यहाँ पर सही कौन सा है, सही स्पेलिंग एक बतानी है। अब सही स्पेलिंग की अगर हम इसमें बात करें तो जो ऑप्शन ए में आई है ये जो ऑप्शन ए में है ये वाला DENOUCEMENT। तो यही जो यहाँ पर सही माना गया है, डिनोमेंट इसको कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर द पुलिस ऑफ द यंग मैन मर्डर। अब यहाँ पर इसमें ऑफ, अबाउट, फॉर या एम क्या आएगा? पुलिस ने युवक पर हत्या का आरोप लगाया, तो ये इसमें क्या आएगा यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है इसको माना गया है, ऑफ मर्डर। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइडियम। तो जैसे हिंदी में होती है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो वही है ये, टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब इसका मतलब क्या होता है? दोनों सिरों को पूरा करना, टू मेक बोथ एंड्स मीट। अब इसका जो यहाँ पर अगर हम मुहावरा लोकोक्तियाँ देखें तो ऑप्शन ए वाला इसका अर्थ माना गया है, टू मूव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स। दो विपरीत ध्रुवों के बीच घूमना, टू मूव बिटवीन टू अपोजिट पोल्स। नेक्स्ट आ जाता है विच सेंटेंस इज करेक्ट। अब यहाँ पर सही कौन सा है? वी ट्रेवल बाय ऑटो, बाय द ऑटो, बाय ए ऑटो या एन ऑटो। सही बताना है। अब इसमें सही सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है, वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो। तो इसी को यहाँ पर सही इसमें माना गया है, हमने ऑटो से यात्रा की। ना तो ऐसा कहा जाता है कि बाय द ऑटो, ए ऑटो, एन ऑटो। तो यहाँ पर बनेगा वी ट्रेवल बाय ऑटो। नेक्स्ट आ जाता है स्पॉट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मोड टू फिल इन द ब्लैंक्स। वॉक फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन, शैल, विल, मे, शुड। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे लेस्ट के साथ किसका प्रयोग होता है हमेशा। तो लेस्ट जो है इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका बनता है, तेज़ी से चलो कहीं ट्रेन ना छूट जाए। तो लास्ट के साथ हमेशा शुड जो है इसी का प्रयोग होता है, जैसे अदर और नैदर नॉर का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार से। इसके बाद है चेंज द वॉइस में फिनिश द वर्क सून। तो वॉइस है यहाँ पर वी मे फिनिश द वर्क सून। अब इसका बनाना है तो क्या कौन सा बनेगा इसका? तो यहाँ पर इसमें देखें तो जो ऑप्शन ए वाला है ये बन जाएगा। तो द से शुरू हो जाएगा, द वर्क यहाँ से
और मे है इसके साथ बी का प्रयोग होगा मॉडुला, जैसे द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, तो ये वाला इसका बनेगा द वर्क मे बी फिनिश्ड सून, काम जल्द ही पूरा हो सकता है। इसके बाद आ जाता है करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग आइडियम, तो यहाँ पर भी सेम वही है, मुहावरे लोकोक्ति है। आउट ऑफ द 4 रिस्पॉन्स गिवन आफ्टर इट इन कोल्ड ब्लड, अब इसका मतलब क्या होता है, ठंडा खून। तो इसका जो यहाँ पर अर्थ जो इसमें लिया गया है, जो ऑप्शन बी में है रूथलेसली, जैसे इसका मतलब यहाँ पर लिया गया है। और किसका कह देते हैं, बेरहमी जो होती है, बेरहमी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस, तो विच ऑफ दीज प्ले बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज ए डिवाइस। एज यू लाइक इट, ये तो जो इन्होंने लिखे थे उनके बारे में है, जूलियस सीजर, तो ये कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन बी में जो आया है जूलियस सीजर, तो यहाँ पर इसको माना गया है। तो एक उपकरण के रूप में, तो ये कौन सा नाटक था जो एक उपकरण के रूप में क्रॉस ड्रेसिंग का उपयोग नहीं किया गया है, तो ये जूलियस सीजर था। इसके बाद है पिक दिस सेंटेंस विच इज करेक्टली पंक्चुएटेड, तो जैसे हिंदी में विराम चिन्ह होते हैं तो वैसे ही है सेम ही। अब इसका बताना है कौन सा वाला सही या वाक्य है, यहाँ पर सेंटेंस कौन सा है सही। तो सही की बात करें तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला ही जो है सही है इसमें, ओह नो, फिर ये विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, और आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ, अरे नहीं मैं भूल गया कि मैं उसे अभी फ़ोन करूँगा। ओह नो आई फॉरगेट आई विल फोन हर नाउ, अरे नहीं मैं भूल गया कि मैं उसे अभी फ़ोन करूँगा। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फ्लोइंग नरेशन, तो यहाँ पर नरेशन आ जाती है ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अशोक, तो अब इसका बताना है यहाँ पर क्या बनेगा। उसने पूछा कि उसका नाम अशोक नहीं है, ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अशोक, तो उसने जो यहाँ पर इंक्वायरी की, मतलब उसने पूछा कि क्या उसका नाम अशोक नहीं है। तो इसका जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो कौन सा बनेगा इसका, तो इसका जो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर हो जाएगा इसमें, तो ही सेड टू हिम, क्योंकि ही इंक्वायर्ड है, तो जब हम इसको बदलेंगे तो ये ही सेड टू मी, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अशोक, इस प्रकार से यहाँ पर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बनेंगे। उन्होंने उससे कहा क्या तुम्हारा नाम अशोक नहीं है। इसके बाद आ जाता है नरेशन, यू से आई कट द फिंगर, मैंने उंगली काट दी, या आप कहते हैं मैंने उंगली काट दी, यू से आई कट द फिंगर। तो जब हम इसे नरेशन में चेंज करेंगे तो कौन सा बनेगा इसका, अब इनमें देख सकते हैं ऑप्शन ए वाला बन जाएगा इसका, तो यू से कोमा हटाकर दैट आ जाएगा, और यू आई यू में चेंज हो जाएगा, यू कट दी फिंगर। नेक्स्ट आ जाता है इन द फॉलोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डाउन, तो ये जो अंडरलाइन जो है ये बताना है क्या है यहाँ पर। सुबह होने पर वे चले गए, दे वेंट व्हेन द मॉर्निंग डाउन। अब इसमें जो यहाँ पर इसमें आया है ऑप्शन ए वाला हो जाएगा ये, तो एडवर्ब सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर इसमें माना गया है, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता हो।
और यह अभी हमने इनसे पहले वाली वीडियो में क्रिया विशेषण किए भी थे, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वैसे जैसे सुंदर, बहुत तेज, ऐसे जो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज दिस सिनोनिमस ऑफ द, जो यहाँ पर शब्द दिया गया है इसका समानार्थक आपने बताना है। उदासीन कह देते हैं इसको। तो उदासीन का समानार्थक कौन सा हो सकता है यहाँ पर? तो इसका होता है जो ऑप्शन बी में आया है, कठोर, इसको कह देते हैं। उदासीन मतलब कठोर। तो ऑप्शन बी वाला इसका हो जाएगा CALLOUS। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के थे क्वेश्चन ये। और इसके बाद फिर जो मात्रात्मक जो योग्यता है हमारा, ये आ जाता है। मैथ के क्वेश्चन हैं। ABC मिलाकर कुल 1980 कमाते हैं और इसे 2 अनुपात और 3 अनुपात 2 में कमाते हैं। तो B की जो कमाई है वो यहाँ पर बतानी है। तो B की कमाई कितने हैं? तो यहाँ पर आप इनका बना भी सकते हैं, जैसे A और B, इसका अनुपात कितना है? 2 अनुपात 1 है। और B और C का कितना है? 3 अनुपात 2 है। और अब यहाँ पर अगर हम देखें तो A और B और C, क्योंकि 3 ही व्यक्ति हैं, तो इनका अनुपात कितना है? 6, 3 और 2 का इनका अनुपात है। तो B का भाग कितना हो जाएगा फिर? B का भाग तो ये हो जाएगा 3/6 प्लस में 3 प्लस में 2 और गुणा में 196। तो ये आ जाएगा फिर इसका 3 गुणा में 180, तो 540 रुपये। इसके बाद है कुछ राशि ओ को 5 वर्ष 4 महीने तक 4.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर जमा किया गया था और वह राशि रुपये 348 होती है, तो ओ का मान होगा। तो ओ का मान कितना है यहाँ पर? तो ये हो जाएगा 200 रुपये। इसके बाद है एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर घंटा की चाल से चलने पर 5 मिनट देर से विद्यालय पहुँचता है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर घंटा होती है तो वह 10 मिनट पहले पहुँचता है। उसके घर से विद्यालय की जो दूरी है वो कितनी है? तो यहाँ पर यह हो जाएगी 5 किलोमीटर की। तो ये हो जाएगा x बराबर में 15 गुणा में 20/60, 5 किलोमीटर। इसके बाद है 20 परिणामों का औसत है 18, जिनमें से 9 का औसत 14 और अंतिम 9 का औसत 17 है। तो 20 के 2 परिणाम जो है इनका औसत कितना होगा? तो इनका जो औसत है यहाँ पर ये निकल के आएगा 40.5। इसके बाद है एक व्यापारी ₹15 प्रति किलोग्राम की दर से 70 किलोग्राम और 18.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चाय खरीदता है। यदि पैकिंग चार्ज 2% हो तो वह दोनों कमीशन किस दर से बेचे कि उसे 15% का लाभ हो? तो ये बेचेगा 18.80 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। इसके बाद है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़े तो 3 वर्षों के बाद उस शहर की जनसंख्या होगी। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 और यदि जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़े तो 3 साल में शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? आसान है। तो 1, 2, 3, 10,000 गुणा में 11, 11 और 11 और बटे में हो जाएगा 10 गुणा में 10 गुणा में 10 और ये आ जाएगा 13,310, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर क्या है, इसका मान बताना है। अब मान की बात करें तो यहाँ पर इसका ऑप्शन ए वाला बनेगा, तो ये 34 है इसका। इसके बाद यदि x बराबर 1/2 और x प्लस 1/1 प्लस 2 है तो इसका मान बताना है। इसका भी मान ही है यहाँ पर और इसका होगा 5/2। इसके बाद क्वेश्चन है 608, 783, 638 और 425, 476 का महत्तम जो है
ये कितना होगा। तो इनका बताना है आपने। तो यहाँ पर इसे आप महत्तम समावर्तक निकाल के जा देख सकते हैं इसमें। तो जब हम इसका यहाँ पर महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो इसका जो है ऑप्शन ए वाला बनेगा 32, 29 और 17। इसके बाद है ए बी सी की मजदूरी की कुल राशि ₹33 है। वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80, 85 और 75% खर्च कर देते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7, 6 और 9 है तो उनकी अपनी मजदूरी होगी। तो मजदूरी कितनी होगी वो बताना है यहाँ पर। तो इनकी जो मजदूरी जो है ये कितनी होगी, तो ये आएगी 105 रुपये, 120 और 108 रुपये। इसके बाद आ जाता है रीजनिंग के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो है गलत संख्या आपने बतानी है। यहाँ पर गलत संख्या कौन सी है। तो इसमें अगर हम देखें तो कुछ क्रम चला हुआ है। तो अगर हम इसको 9 दूनी 18 मतलब 2 से गुणा करें और साथ में 1 जोड़े तो 19 हो जाता है। और यहाँ पर देखें तो 19 दूनी 38 और इसमें से 1 कम करें तो 37 हो जाता है। अब यहाँ पर 37 को अगर हम 2 से गुणा करें और साथ में 1 जोड़ दें 75, तो ये वाला कुछ क्रम है जमा माइनस वाला, एक बार जमा एक बार माइनस, ये वाला कुछ बना हुआ है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से अगर हम चले 149 दूनी और प्लस में अगर हम 1 करते हैं तो 299 बनता है। तो इसी कारण से ये गलत है। तो यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट आ जाता है लुप्त संख्या बतानी है। अब यहाँ पर कौन सा क्रम इसका चला हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 7 और 5 12 का वर्गमूल है, 12 12 144। 3 और 4 ये 7 का है, 7 7 49। ये 5 और 1 6 का है। 8 और 10 का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से ये वर्गमूल है। जिस खाने के सामने जौन सा है ये वाला, तो वही यहाँ पर उसका वर्गमूल है। तो ये हो जाएगा 100। इसके बाद है दिए गए समीकरण को शुद्ध करने के लिए किन चिन्हों का बदलना होगा। तो ये इसमें रख कर देखने होंगे। तो ये 27 बराबर 27 आना चाहिए, 27 बराबर 27। बोर्ड मास वाला जो नियम है भाग गुणा जमा माइनस, वो यहाँ पर इसका लगाना होगा। तो उस आधार पर जब हम इसे हल करेंगे तो ये ऑप्शन 1 वाला बनेगा। माइनस और गुणा ये वाले जो चिन्ह हैं हमने बदलने होंगे। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पर क्या इसमें वर्ग बताने हैं। अब वर्ग कितने हैं इसमें, और वर्गों की संख्या जो है यहाँ पर इसमें ये 25 है। नेक्स्ट आ जाता है, एक पासे को 4 बार लुढ़काने पर विभिन्न स्थिति आती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो 6 के विपरीत कौन सा होगा यहाँ पर संख्या, 6 के विपरीत। तो 6 के विपरीत जो यहाँ पर इसमें बनेगी तो ये 1 वाली बनेगी। तो इस प्रकार से जो इसका एक ये हो जाएगा। इसके बाद है सूर्यास्त के पूर्व एक शाम को 2 मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। कब? सूर्यास्त के पूर्व शाम को 2 मित्र सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि मोहित की परछाई ठीक उसकी दाईं तरफ थी तो सुमित का चेहरा किस दिशा में था। तो अब ये यहाँ पर बताना है कौन सी दिशा में था ये। तो यहाँ पर जो है दिशा की बात करें तो ये उत्तर दिशा में थी। नेक्स्ट आ जाता है किसी निश्चित कोड भाषा में। ये जो सिक्किम जो है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग जो दिया गया है ये कैसे लिखा जाएगा, तो पहले हम इसके बारे में पता होना चाहिए। ST, नेक्स्ट आ जाता है HIKLJK। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्रम ये चल रहा है। ST एक बार ऊपर एक बार नीचे ऐसे वाला। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं T के बाद STU जो आना चाहिए। अब ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ऐसा है। अब ये वाला आएगा। अब इसके बाद R के बाद क्या आना चाहिए, तो R के बाद यहाँ पर
आर के बाद जो है यहाँ पर इसमें क्यू आएगा, ये एस टी तो ये आर है, आर से पहले देख सकते हैं अब एम एन ओ पी क्यू आर। अब क्यू इनमें से ये भी है, अब ए के बाद इसमें बी होना चाहिए, तीनों में बी है, फिर एच आई होता है, अब ये जे है, तो इसी कारण से क्या है ये गलत हो गया, तो यही सही होगा क्योंकि इसके बाद यही आना चाहिए, तो ये हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।